हेलो बच्चों, हाय। आज के इस फिर से क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मैं एसके गुप्ता शिक्षा केंद्र चैनल पर आप लोग फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो चलिए, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं आप उन्हें वीडियोस को शेयर कर दे, साथ में उन्हें व्हाट्सअप कर दे। जो भी होता है आपको शेयर करने का तरीका, आपको जो भी पता हो उससे आपको शेयर कर देना चाहिए, ताकि जितने भी लोग नॉलेज लेना चाहते हैं, जो भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट ये 10th क्लास की बैचेस जो मैं चला रहा हूँ, आप फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन द यूट्यूब चैनल, तो आप सारे लोग इसका देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। क्योंकि मेरी मेहनत का कोई लाभ उठाता है तो ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। क्योंकि देखो, मैं यहाँ पे इसीलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जितने भी बच्चे हैं, ठीक है, बहुत सारे बच्चे जो ट्यूशन्स नहीं जा पाते हैं लेकिन उनके हाथों में मोबाइल फ़ोन है, तो आप उनका यूज़ करके आप अपने क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने पिछले दिनों क्या पढ़ा था? द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण को हल करने के टॉपिक को स्टार्ट किया था, है ना। किसका? द्विघात सूत्र द्वारा समीकरण को सॉल्व करने का जो एक टॉपिक था, हमने उसको स्टार्ट किया था, जिसमें हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू निकालने की कोशिश की थी। लेकिन वहां पे जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो उस बीच हम लोगों ने एक पॉइंट देखा था, डिस्क्रिमिनांट, विवेचक को देखा था, विभिक्तर को देखा था। ठीक है, अगर सभी को याद हो तो सबसे पहले आप हमको जल्दी से बता दीजिए, तो विवेचक का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी से सब लोग बताइए, यहाँ पे जो बैठे हुए हैं, क्या होता है? अच्छा, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac विवेचक का फॉर्मूला होता है। अच्छा, द्विघात सूत्र का क्या होता है? सारे लोग बताइए तो। द्विघात सूत्र, हाँ, जो मेरे को देख रहे हैं वीडियो में वो भी बोलेंगे, क्योंकि देखो, पढ़ने का लाभ तभी है जब आप रिस्पॉन्स करते हो, जब आप बोलते हो सामने वाले को। मान के चलो कि हम आपके सामने हैं, है ना। तो चलिए बोलिए तो, क्या होता है द्विघात सूत्र? जल्दी फटाक से जल्दी बोलो। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है। x इज इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a। अब किसी ने d बोला, किसी ने d की जगह बी स्क्वायर माइनस 4ac बोला है। तो चलिए इसको देख लेते हैं क्या था। हम लोगों ने पिछले दिनों शॉर्टली हम लोग रिवीजन कर लेते हैं पिछले दिनों की क्लास। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अगर कोई द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bax प्लस c इज इक्वल टू 0 हो, तो इसके जो मूल होते हैं, मतलब x का जो वैल्यू होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। और हमने ये भी देखा था कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम d भी लिख सकते हैं बाई 2a। अब ध्यान दीजिए, हम लोग d को पिछले दिनों क्या कहे थे? विवेचक कहे थे। हम लोगों ने इसको क्या बोला था? विवेचक बोला था या विभिक्तर बोले थे। इसके अलावे आप इसको डिस्क्रिमिनांट भी बोल सकते थे, मैंने कहा था आपको डिस्क्रिमिनांट, ठीक है। और d का जो वैल्यू होता है ना, वो कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने मूलों की प्रकृति भी पढ़ी थी पिछले क्लास में। क्या पढ़ा था मूलों की प्रकृति में? कि सर अगर d का मान 0 से बड़ा हो जाए, क्या हो जाए? d का मान 0 से बड़ा हो जाए तो मूल क्या होगा? सर वास्तविक और भिन्न होगा, वास्तविक और भिन्न होगा। लेकिन अगर d का मान 0 के बराबर हो जाए तो, d का मान 0 के बराबर हो जाए तो क्या होता है बच्चा? जल्दी जल्दी बताओ। हाँ बिल्कुल समान होता है, ठीक है। d का मान क्या होता है? वास्तविक और समान होता है, और छोटा हो तो काल्पनिक होता है। तो चलिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं और उसे हल करते हैं, ठीक है। आप ये ना समझेंगे मैं फिर से उसी क्वेश्चंस को ले रहा हूं जो कोई क्वेश्चन मैंने पिछले दिनों बताया था, ठीक है। क्योंकि हम लोग इस तरह से देखने वाले हैं ताकि आप कोई भी क्वेश्चंस लो, आप किसी भी मेथड से बनाओ, उसका आंसर सेम आता है। हम ये भी हम इसके साथ ही प्रूफ कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए ध्यान देते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन है बच्चा, क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 बराबर 0 का मूल ज्ञात करे अगर मूल वास्तविक हो। मूल कैसा हो? मूल वास्तविक हो। सॉरी, इधर नहीं दिख रहा है, इधर लिख देते हैं।
तो देखो बच्चा यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 3x² + 5x - 2 = 0। अगर द्विघात समीकरण है और इसका मूल वास्तविक है, अगर इसका मूल वास्तविक है तो आप इसका मूल निकालिए। मतलब अगर वास्तविक होगा तो ही हम इसका मूल निकालेंगे और वास्तविक नहीं है तो मूल नहीं ज्ञात करेंगे। ये वहीं पर आंसर खत्म। ठीक है, तो चलिए इसका निकालते हैं। क्या मूल इसका वास्तविक है? हाँ, अच्छा कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ सर। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि पिछले क्लास में आप लोग इसका देख चुके हो, लेकिन कोई बात नहीं, हम यहाँ पे देखते हैं। तो बस क्या दिया गया है द्विघात समीकरण 3x² + 5x - 2 = 0। तो आप देखो तो यहाँ पे a कितना है 3, b 5 और c -2। d निकालते हैं क्योंकि आपको पता है कि प्रकृति चेक करने के लिए, मूल की प्रकृति चेक करने के लिए हमें d निकालना होता है। तो d क्या फॉर्मूला होता है b² - 4ac। तो b का वैल्यू 5 है, स्क्वायर -4, a का वैल्यू हमारे पास 3 है और b का वैल्यू -2। देखते हैं 5 का स्क्वायर बच्चा कितना होता है 25, माइनस प्लस 4 × 12 दूनी 24 और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 49। 49 हो जा रहा है बच्चा, और 49 क्या है 0 से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि मूल कैसा होगा, मूल की प्रकृति, जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक होगी। मूलों की प्रकृति कैसी होगी? वास्तविक होगी। चलिए बच्चों, अब हम इसको देखते हैं। चूंकि अब ये वास्तविक है तो हमें इसका मूल भी तो निकालना है। चूंकि वास्तविक है तो हमें इसका मूल भी निकालना है। तो चलिए मूल निकालते हैं। मूल किस विधि से निकालने जा रहे हैं? द्विघात सूत्र द्वारा। किसके द्वारा? द्विघात सूत्र से लिखेंगे x = -b ± √d/2a। क्या है? d/2a है। तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो क्योंकि d का वैल्यू हमको पता है। क्यों सर? हमने d का वैल्यू नीचे निकाल लिया है, तो d का वैल्यू पता है तो हम सीधा वहां पे d का वैल्यू रख देंगे, है ना। यही है था द्विघात सूत्र। अब देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द्विघात सूत्र x = -b ± √d/2a, है ना। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, इसको देखते हैं क्या होता है सर। -b का मान कितना है 5 और b का मान 5 है और माइनस है तो माइनस, तो -5 प्लस -√। d का मान अब ये भी हम लोगों ने 49 निकाला है तो 49 पुट कर लेते हैं /2। a का वैल्यू बच्चा 3 है तो हम यहाँ पे रख लेते हैं 3। तो आप देखो -5 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट, 49 का स्क्वायर रूट कितना होता है 7/2 6। तो आप देखो x बराबर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बार प्लस में लेंगे और दूसरी बार माइनस में लेंगे। एक प्लस में दूसरा माइनस में, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस लिखा हुआ -5 प्लस -7, मतलब एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। तो -5 + 7/6 और x बराबर -5 - 7/6। ठीक है, एक बार हमने प्लस में ले लिया -5 + 7/6 और दूसरा हमने माइनस में ले लिया -5 - 7/6। अब ध्यान दीजिए, 7 में से 5 गया 2/6, कितना बार में कटा 1/3। और यहाँ पे देखो बच्चा कितना हो जाएगा -5 - 7 जोड़ करके -12/6, 6 दूनी 12 -2। अतः हमारे पास x का मान कितना आ गया 1/3 और -2, है ना। अगर आप पिछले दिनों का देखो लेक्चर को, ठीक है, अगर आप लोगों ने पिछले दिनों का लेक्चर देखा है, वीडियो को देखा है, अगर नहीं देखे हो तो मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वीडियो के, तो आप उसे देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपका उस समय जो मैंने गुणनखंड विधि से इसी समीकरण का जो हल निकालना था, ठीक है, उस समीकरण का जो हल निकाले थे उसमें भी x का वैल्यू कितना था 1/3 और -2 था। ठीक है बच्चों, तो चलिए इसको नोट कर लीजिए फटाक से, जल्दी से हम आगे बढ़ेंगे, तुरंत नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आप लोग जैसा कि बोर्ड पे लिखा हुआ देख रहे हो कि एक और समीकरण मैंने लिखा है 2x² + 6x + 4 = 0 का मूल ज्ञात करें। यहां पे इसने ये नहीं कहा है कि कौन सी विधि से हमको मूल निकालना है, गुणनखंड निकालना है या फिर द्विघात सूत्र से निकालना है या फिर पूर्ण वर्ग विधि से, इसने कुछ नहीं कहा है। मतलब आप जो चाहो आप उस विधि का प्रयोग करके इसका निकाल सकते हो। तो हम चूंकि द्विघात सूत्र द्वारा पढ़ रहे हैं तो हम द्विघात सूत्र द्वारा ही इसका मूल निकालने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं
कैसे निकलेगा। तो पहली चीजें आपको पता है सर, 2x² प्लस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हमें पता है। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, b इक्वल टू 6 और c इक्वल टू 4। तो आपका द्विघात सूत्र से हम क्या करेंगे, डायरेक्टली द्विघात सूत्र से प्रयोग करेंगे। तो फिर कहोगे कि सर आपने d का मान पहले क्यों नहीं निकाला। तो देखो जी वो कोई जरूरी नहीं है, अगर मूलों की प्रकृति अगर चेक करना हो तो आप निकाल सकते हो, अगर ऐसे भी निकालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। d का मान निकाल के पुट करना थोड़ा आसान भी लगता है, नहीं होता है तो डायरेक्टली आप इसके अंदर भी पुट कर सकते हो, है ना। तो गलत नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं d का मान निकाल करके आपको कैसे बनता है, मैंने अभी अभी इस तरफ वाले जो क्वेश्चन था 3x² प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 का जो मूल निकाल के दिखाया, आप वैसे भी बना सकते हो, इसका भी कोई गलत नहीं होगा। आप उस तरीके से भी बना सकते हो, आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा दिए हुए, भर भर के दिए हुए। आप एनसीईआरटी बुक खोलोगे वहाँ पर भी इस तरह के क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो आप सॉल्व करोगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं द्विघात सूत्र क्या था बच्चा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। चलिए बच्चों भरते हैं b का मान, माइनस b का मान कितना है 6, तो 6 भरते हैं, प्लस माइनस रूट अंडर b का वैल्यू 6 है तो 6 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हमारे पास 2 है तो 2 और c का वैल्यू 4 है तो 4 रख देंगे बच्चों, बटा नीचे 2, a का मान हमारे पास कितना है, a का वैल्यू 2 है तो 2 रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए माइनस 6 प्लस माइनस रूट अंडर 6 का स्क्वायर कितना होगा 36 माइनस 4 को 16 दूनी 32 बाई कितना हो गया 4। अब ध्यान दीजिए बच्चा माइनस 6 x बराबर हमारे पास क्या आ रहा है, x बराबर माइनस 6 प्लस माइनस, ठीक है, रूट अंडर 36 में से 32 गया कितना आएगा 36 में से 32 जाएगा कितना आएगा बच्चा 4 आएगा, कितना आएगा 4, बाई में नीचे 4 है तो 4 ही इसको लिख देते हैं। चलिए माइनस 6 प्लस माइनस कितना आ गया बच्चा 4 का वर्गमूल 2 बटा 4, मतलब 4 का स्क्वायर रूट कितना आ गया 2। अब आप क्या करोगे, मैंने बताया था कि अगर सर प्लस माइनस हो तो एक बार प्लस में लेंगे दूसरी बार माइनस में लेंगे, या पहले माइनस लेंगे या बाद में प्लस ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। तो ध्यान से देखिए x इज इक्वल टू माइनस 6 और माइनस 2 लेते हैं माइनस 2/4, दूसरा ले लेते हैं x इज इक्वल टू माइनस 6 प्लस 2/4। तो अगर आप देखो तो माइनस 6 माइनस 2 मिलकर के माइनस 8/4 हो जा रहा है, 4 दूनी 8 मतलब माइनस 2। ठीक उसी तरह से आप यहाँ पे देखो तो x इज इक्वल टू कितना हो जा रहा है, ध्यान से देखिए तो x इज इक्वल टू माइनस 2 में से 2 गया कितना हो जाएगा माइनस 4/4, 1 टाइम्स में कट जा रहा है माइनस 1, अतः हेंस देंस देयरफॉर आप जो लिखना चाहो लिख सकते हो। x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 1 ये इसके रूट है। अगर आप मिलाओ तो आप पिछले दिनों के क्लास में जो मैंने गुणनखंड विधि से जो इसका हल निकालना था, आपको बिल्कुल वही x का मान यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है, बिल्कुल उसी तरह से आपको देखने को मिल जाता है कि वही आ रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि विधि चाहे जो भी हो उस समीकरण का हल वही आने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट कर ले बच्चों। चलिए बच्चों, उम्मीद है आप लोगों ने इसको लिख लिया है। ठीक है, अगर आप केसी सिन्हा के चैप्टर निकालो, चैप्टर नंबर 4 है और एक्सरसाइज 4.2 है, तो आप वहाँ पे देख चुके होंगे। अगर आपने पिछले क्लास में पढ़ा है और बुक को खोला है तो आप लोग जरूर देखे होंगे कि क्वेश्चन लगभग इसी तरह के सारे मिल रहे हैं। ठीक है, हम पूर्ण वर्ग विधि को भी डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, तो आप इसे नोट कर ले। उम्मीद है आपको ये क्लास अच्छी लग रही है, तो आप क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तो बने रहिए। चलिए, गुड बाय।